नेक्स्ट आना है अतिसार चिकित्सा। अतिसार के भेद जो हैं, अतिसार चिकित्सा में सबसे पहले चरक के अकॉर्डिंग बाघभट्ट के अकॉर्डिंग 6 प्रकार के अतिसार होते हैं। कौन कौन से अतिसार माने उन्होंने? वात, पित्त, कफ, सन्निपातज, शौकज, भयज। ये 6 प्रकार के अतिसार चरक बाघभट्ट ने माने। सुश्रुत ने भी 6 ही माने हैं, माधव ने भी 6 माने। सुश्रुत ने भी 6 ही माने हैं, माधव ने भी 6 ही माने। पर इन्होंने किया क्या है, इन्होंने भय के स्थान पर आमज माना है। सुश्रुत माधव ने आमज माना, पर किसकी जगह माना है? भयज की जगह माना। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, चरक बाघभट्ट के भय से सुश्रुत माधव को आम हुआ। या ऐसा भी नहीं लिखना है तो सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, चरक के भय से सुश्रुत को आम हुआ, क्योंकि बाघभट्ट और माधव का आप अलग से याद रख सकते हैं। चरक के भय से सुश्रुत को आम हुआ। शारंगधर ने 7 प्रकार के माने। शारंगधर अतिसार के भेद 7 मानता है, क्योंकि उन्होंने शौकज, भयज, आमज तीनों ऐड कर दिए। शौकज भी माना है, भयज भी माना है, आमज भी माना है। अतिसार के पर्याय लिखो। उदरा में त्रिकांड शोथ और वर्चो भेद, ये अतिसार को बोला जाता है। चरक सिद्धि स्थान में 36 अतिसार के भेद दिए। अतिसार के 36 भेद बताए हैं। बाघभट्ट ने संक्षेप में 2 भेद माने हैं। एक माना है साम, दूसरा माना है निराम। संक्षेप में 2 भेद माने हैं, एक साम, दूसरा निराम। श्लोक नंबर 3 देखो। श्लोक नंबर 3 में हिमवत पार्श्वे शब्द मिलता है। यह मिलता है चरक सूत्र 1 में। वहां पर पार्श्वे हिमवत लिखा है, लेकिन बात एक ही है। हिमवत पार्श्वे चरक सूत्र 1 में। चरक चिकित्सा 19 एंड 30 इस अध्याय में 19 अतिसार में और योनि व्यापक में मिलता है। श्लोक नंबर 4 में पृषग यज्ञ राजा पृषग थे, उनके यज्ञ में उन्होंने क्या किया? गौ मासों की आहुति दी है। तो उसमें गौ मास जो होता है वो गौरव उष्ण असात्म्य होने की वजह से अतिसार उत्पन्न हुआ है। इतना सा आपने अंडरलाइन करना है, जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आना है, यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हैं कि गौमांस की गुरुता, उष्णता, असात्म्यता आदि के साथ मानसिक संताप उत्पन्न होने से अतिसार की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट आना है नेक्स्ट श्लोक में ऐसे लिखा है, देखो यहाँ पर लास्ट जैसे लाइन में, वायु कुपितो अग्ने उपहते मूत्र स्वेद पुरुष आस्य उपहृतम ताभ्याम पुरुष दवीकृतम अतिसाराया प्रकृते। वायु कुपित होकर के अग्नि को उपहत करती है, मूत्र स्वेद को पुरुषाशय में लेकर के पुरुषाशय भी उपहित होता है, और पुरुष जो है वो द्रवीभूत होकर के अतिसार को उत्पन्न करता है। ये एक लाइन अंडरलाइन करो। उसके बाद आपने थोड़ा सा एडिशनल लिखना है। साथ में लिखो निदान जो बताया जाता है, और ये सुश्रुत में बताया जाएगा, शायद लिख लो, हो सकता है सुश्रुत में हो या आगे क्लियर हो जाएगा जब पढ़ेंगे। अत्यंबुपान और दूषित अंबुपान, अतिसार का निदान बताया है। अत्यंबुपान दूषित अंबुपान। सुश्रुत पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, या तो वहां होगा या फिर कहीं और मिल जाएगा रेफरेंस। गुदेन बहुद्रवण अतिसारित, गुद से जब बहुद्रव निकलना शुरू होता है उसे अतिसार कहते हैं। ये मधुकोश की डेफिनेशन।
मधुकोश द्वारा दी गई है, मधुकोश विजय रक्षित द्वारा लिखा है, विजय रक्षित। चरक के अकॉर्डिंग वातज अतिसार देखना है। वातज अतिसार में दो भेद बोलने हैं, पहला आमज और दूसरा वातज पक्व अतिसार। दो भेद कैसे कौन कौन से हैं? एक है वातज आमज अतिसार और दूसरा है वातज पक्व अतिसार। वातज आमज अतिसार और वातज पक्व अतिसार अंडरलाइन करनी है। विजल आमम विलुप्तम अवसादी रुक्षम द्रवम सशूल आम गंधि ईषद शब्दम अशब्दम। विजल आमम मतलब आम के साथ जल मिला हुआ, विलुप्तम अवसादी जो पानी में अवसाद डूब जाए, रुक्ष द्रवम सशूल आम गंधि ईषद शब्दम अशब्द के साथ जब मल आता है तो उसे बोलते हैं वातज आमज अतिसार। नेक्स्ट आओ, श्लोक नंबर 5 पे देखो, वातज पक्व अतिसार का लक्षण बताते हैं। पक्वम वा विबद्धम अल्प अल्पम शब्दम सशूल फेन पिछिल परिकृतिको हरिष्ट्रोमा। डार्क अंडरलाइन परिकृतिका, वातज पक्व अतिसार में परिकृतिका लक्षण मिलता है, साथ में हरिष्ट्रोम मिलता है। भ्रष्ट गुदो मुहुर्मुहु विग्रथित उपसेवते, बार बार जो है गांठदार मल जो है, विग्रथित मल जो है वो आता है। वात अनुग्रथित वर्चस्वात, ये अनुग्रथित और विग्रथित मल आने की वजह से इसे अनुग्रथित भी कहते हैं। अनुग्रथित क्वेश्चन आ सकता है कि अनुग्रथित अतिसार किस अतिसार को कहते हैं? वातज पक्व अतिसार। अनुग्रथित अतिसार वातज पक्व अतिसार के लिए कहा गया है। श्लोक नंबर 6, पित्तज अतिसार अंडरलाइन करना है। रक्त पित्त उपहित अति दुर्गंध अतिसारेत पुरुष तृष्णा दाह स्वेद मूर्छा शूल ब्रघन संताप पाक प्रीत। इसमें गुदा का पाक हो जाता है, ब्रघन रोग देखने को मिलता है। सुषुत बोलते हैं, सुषुत के विमर्श में आपके लिखा होगा, सुषुत बोलते हैं पित्तज के लिए दुर्गंध उष्ण वेगवान मास तोयम प्राख्यम। दुर्गंध उष्ण वेगवान IMP और ये मास तोयम प्राख्यम। मास तोय होता है पानी, मांस के धोया हुए पानी की तरह दिखाई देता है। जिस प्रकार से मांस धोया हो, जो मांस धोने के बाद पानी निकलता है वैसा पानी दिखाई दे तो पित्तज अतिसार का लक्षण है। क्वेश्चन मार्क है ये। नेक्स्ट आओ, श्लोक नंबर 7, कफज अतिसार का लक्षण। सप्रवाहिकम, इसमें प्रवाहिका के साथ कृते अप्यकृत संज्ञकम, क्वेश्चन मार्क लगाना। कृते अप्यकृत संज्ञकम का मतलब है कि मल का अभी अभी निसार किया हो फिर भी ऐसा प्रतीत होता रहो कि अभी तक शौच पूरी तरह नहीं हुआ है, बार बार जाने की इच्छा होती। सलोम हर्षम, स उत्क्लेश, चरक के अकॉर्डिंग तो ये सुश्रुत के अकॉर्डिंग लिखो। वेगाशंकी मतलब वही है, कृते अपकृते संज्ञकम चरक बोलते हैं और सुश्रुत इसी को बोलते हैं वेगाशंकी। वेग में शंका होना, करने के बाद भी ऐसा लगता है कि पेट साफ नहीं हुआ। सृष्ट विटको अपि भूयम हरिष्ट्रोमा। सृष्ट विटको अपि भूयम हरिष्ट्रोमा। सृष्ट विटको अपि भूयम हरिष्ट्रोमा। नेक्स्ट आओ,
श्लोक नंबर 8 में देखो, सन्निपात अतिसार का निदान देखो। अति सेवनाद अस्वपन अति स्वप्नाद वेग विधारण ऋतु विप्रिय अयथाबल आरंभम भय शोक चित उद्वेग आदि योग से क्या होता है, सन्निपातज अतिसार होता है। श्लोक नंबर नेक्स्ट देखो, शोणितादिना धातुन अति प्रकृष्टम दूष्यो धातु दोष स्वभाव कृतान अतिसार वर्ण। चलो इसको छोड़ दो, इतना इतना अंडरलाइन करो। शोणितादिना धातुन अति प्रकृष्टन दुष्यंतो। श्लोक नंबर नेक्स्ट में ये पता क्या बोलते हैं, दूषित धातु वाले अतिसारों के लक्षण में बोलते हैं शोणितादिना धातु धातुन अति प्रकृष्टम दूष्यम, मतलब कि जो रक्त आदि धातुएं हैं वो भी प्रदूषित हो जाती हैं। अब केवल क्वेश्चन बन सकता है कि किस अतिसार में धातु दूषित होती हैं। शोणित आदि धातुएं दूषित हो रही है ना, तो सन्निपात अतिसार में यहां लिखो, सन्निपात अतिसार में धातु दूषित होती हैं। यह सन्निपात अतिसार धातु दूषित करता है ना, ये चीज बताइए। और इसके लक्षण होते हैं हरित हरित नील मंजिष्टा मास धावन सन्निकाशम। देखो लिखा है यहाँ, इसको डीडी करना सुश्रुत के पित्त से। सुश्रुत ने पित्तज में माना ऐसा और चरक ने सन्निपातज में बोला। बराह मेदम, ये भेद लिखा है ना, बराह मेद, मेद कर लेना इसको, बराह मेद, क्वेश्चन मार्क लगाइए, क्वेश्चन आया है। बराह मेद की तरह किस अतिसार में लक्षण देखने को मिलते हैं, सदृश अनुबंध अवेदनम अवेदनम बा, या तो दर्द के साथ या बिना दर्द। नेक्स्ट श्लोक पे आओ, कृच साध्य अतिसार मंद अग्नि विहित मुख रस, विहित जिसमें मुख का रस विहित हो जाए, अग्नि मंद हो जाए, ऐसा अतिसार कृत साध्य माना है। श्लोक नंबर 9, अब आपको असाध्य अतिसार कभी पूछें तो इसमें बड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, इतना सा कृत साध्य बताया, बाकी सब असाध्य हैं। सब असाध्य का मतलब है जो भी उपमा के साथ होंगे, उपमाएं दी जाती हैं कि इसकी तरह उसकी तरह, सारे के सारे असाध्य देखना। पक्व शोणिताभम यकृत खंड उपमम मेद मास उदक सन्निभम, वहां पर बच्चों मास धोवन है, यहाँ पर मेद मास उदक सन्निभम दोनों बताए हैं। दधि घृत मज्जा तैल वसा क्षीर बेसवार इनकी तरह दिखने वाला। पुनर्मेच काभम अति स्निग्धम हरित नील कषाय कर्बुर आविलम पिच्छिल चंद्र को उपगत अति कुणुप पूति पुए गंध आम मत्स्य गंधी, आम मत्स्य गंधी मतलब कच्ची मछली की तरह गंध वाला। माक्षिक अक्रांत, नेक्स्ट अंडरलाइन करना है। और ऐसे अतिसार में हमें सत्रस्त पक्व गुदम, गुदा में इन्फेक्शन, पतित गुदावली त्रय रेक्टम प्रोलैप्स, मुक्त नाल मतलब एक होता है प्रोलैप्स होने के बाद रिगेन कर जाता है, पर मुक्त नाल का मतलब है जो कि कभी भी मतलब रिगेन ना कर पाए, उसको बोलते हैं गुदा जब अंदर ना जाए, है ना, तो उसको बोलते हैं मुक्त नाल। अति क्षीण बल मास शोणितम, ऐसे लक्षण दिखाई दें तो अतिसार असाध्य होता है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 11 देखो, ये सारी उपमाएं थी और साथ में कुछ डिजीज भी थे गुदा के, तो ऐसे अगर आपको AR बना के दें असाध्य देखना। श्लोक नंबर 11, अगंतुज अतिसार आगंतुज मनसो भय शोकत, ये जो मानसिक या आगंतुज अतिसार होते हैं ये मानस दोष से होते हैं, और मानस दोष के अकॉर्डिंग दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं भयज और एक होते हैं शोकत। IMP है, मानस दोष से दो प्रकार के आगंतुज अतिसार होते हैं, भयज और शोकत। श्लोक नंबर नेक्स्ट, एक विमर्श में देखो, अगर आपके में ऐसे लिखा हुआ है सुश्रुत उत्तरतंत्र 40 में देखने को मिलेगा हमें अतिसार में, जब वहां पर ये ऐसा कांकणातिका प्रकाशम और निर्गंधम व गंधम व अतिसारे, इतने अंडरलाइन करो यहाँ पर। ये शोकज अतिसार का लक्षण है दुश्चिकित्सीय अतिमात्रम रोगम वैद्यम कष्ट प्रदर्शिति, दुश्चिकित्सीय माना है। एक शोकज अतिसार जो माना है सुश्रुत ने, उसका लक्षण देते हुए बोलते हैं कि ये कांकणातिका प्रकाशन की तरह होता है। कांकणातिक प्रकाशन मतलब गुंजा फल सदृश, गुंजा फल की तरह, जो गुंजा फल की तरह दिखे
वो शोकज अतिसार है, और ये निर्गंध या गंध के साथ अतिसार होता है, और ये दुष्चिकित्सीय माना। नेक्स्ट श्लोक पे आओ, श्लोक नंबर 12। श्लोक नंबर 12 में देखो, आगंतुज अतिसार का चिकित्सा सूत्र। ततो क्रिया, पीछे से करो, मारुतो भय शोकाभ्यम शीघ्र ही कुपिति। वायु जो है भय शोक से शीघ्र ही कुपित हो जाती है। क्वेश्चन मार्क लगाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ततो क्रिया वात हरि हर्ष आश्वासन आनी च। इसलिए हमें आगंतुज अतिसार में हमेशा वात हरि चिकित्सा, हर्षण और आश्वासन देना है। सिंपल क्वेश्चन कई बार पूछा है ऐसा कि आगंतुज अतिसार में किस दोष की विकृति होती है, वात की, और आगंतुज अतिसार में हमें कौन सी चिकित्सा करनी चाहिए, वात हरि चिकित्सा, साथ में हर्षण और आश्वासन भी करना चाहिए। श्लोक नंबर 15। न तो संग्रहणम देयम पूर्व अतिसारेण। कभी भी पूर्व अतिसार होते ही एकदम संग्रहण नहीं करना है। अगर हम एकदम से संग्रहण करते हैं तो दंडल्सक, आधमान, ग्रहणी, अर्श, गद, शोथ, पांडु, आमे, प्लीहा, कुष्ठ, गुल्म, ज्वर, ऐसे रोग उत्पन्न होने की संभावना होती है। तो दंड, अल्सक और आधमान आपने अंडरलाइन करना है। बाकी यहां पर मैं लिखवा रहा हूं 3, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 16 इन रोगों की संभावना होती है। तो चिकित्सा स्थान के चैप्टर में बच्चों ज्वर, गुलम, कुष्ठ, शोथ, उदर, अर्श, ग्रहणी, पांडु, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। क्योंकि चरक चिकित्सा तो देखो ऐसे ही याद रह जाती है कि कौन सा चैप्टर में कौन सा रोग बताया है। तो आप ऐसे इस तरीके से याद रख सकते हैं। 3, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 16 रोग होने की संभावना होती है। साथ में दंड, अल्सक और अधमान होता है। श्लोक नंबर 18। मल शोधनाथ हरितकी का प्रयोग। देखो अतिसार में एक कंसेप्ट है ये AR वाला। अतिसार में हरितकी का प्रयोग कर रहे हैं। कृच्छम व बहतम दद्यात अभ्या संप्रवर्तनी। अगर मल कृच्छता पूर्वक आ रहा है या बड़ी कठिनाई से या ना आ रहा हो, अतिसार में भी कई बार ऐसा होता है, बोलते हैं कि अगर मल बड़ी कठिनाई पूर्वक अतिसार हो रहा हो तो ऐसे में हमें अभ्या का प्रयोग जो है वो करना चाहिए। जायते देह लघुता जठ अग्निश्च वर्तते। उससे होगा क्या, देह में लघुता होगी और जठ अग्नि की वृद्धि होगी। ऐसे हरितकी के साथ लिखो आप, सुश्रुत बोलते हैं संतर्पण रोगों में हरितकी लाभदायक होती है। संतर्पण कृतान रोगान प्रायो हंति हरितकी, ये श्लोक है। वैसे हिंदी में लिख लो यहां, संतर्पण रोगों में हरितकी का प्रयोग करना चाहिए या प्रयोग होता है। हरितकी का प्रयोग होता है। वैसे श्लोक क्या है, संतर्पण कृतान रोगान प्रायो हंति हरितकी। नेक्स्ट आओ श्लोक नंबर 19। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना है 19 को। प्रमथ्या मध्यम दोषाणाम दद्यात दीपनीय पाचनीय। दीपनीय पाचनीय चिकित्सा जो है वो मध्यम दोषों के लिए करनी चाहिए। और इसका काम कौन होता है, प्रमथ्या काम होता है। मतलब कि प्रमथ्या क्या करती है, हमेशा दीपन और पाचन करने वाला एक फॉर्मुलेशन है जो कि मध्यम दोषों में प्रयोग में लाई जाती है। आपने प्रमथ्या के बारे में लिखना है पहले। प्रमथ्या सारंगधर में पढ़ते हैं जो प्रमथ्या क्वाथ कल्पना के अंतर्भाव है। प्रमथ्या क्या है, क्वाथ कल्पना के अंदर आती है, पहला कंसेप्ट। दूसरा, प्रमथ्या की मात्रा होती है 2 पल। प्रमथ्या की क्या मात्रा होती है, 2 पल मात्रा होती है प्रमथ्या की। ठीक है, प्रमथ्या क्या कर रही है, मध्यम दोषों का दीपन पाचन। लंघन च अल्प दोषाणाम प्रशस्तम अतिसारणम, ये अतिसार की चिकित्सा है। अगर अल्प दोष होगा तो लंघन करवाएंगे, मध्यम दोष होगा तो ऐसी प्रमथ्या देंगे जो कि दीपन पाचन का काम करती है। पहली लाइन से क्वेश्चन पूछा गया। एक और आपने लिखना है कंसेप्ट यहां, जैसे हमने बोला कि कृच्छम व वहता, अगर बड़ी कठिनाई से अतिसार आता है तो हम अभ्या का प्रयोग करते हैं। वैसे सुश्रुत एक कोटेशन देते हैं, स्तोकम स्तोकम व विबंधम।
स्तोकम स्तोकम विबंधम यो अतिसारेत। स्तोकम स्तोकम विबंधम यो अतिसारेत किसका प्रयोग होता है? पिपली प्लस हरितकी। सुश्रुत बोलते हैं कि कभी स्तोकम स्तोकम का मतलब वही कॉन्स्टिपेटेड अगर अतिसार हो तो ऐसे में हमें पिपली और हरितकी का प्रयोग करना चाहिए। चरक सिर्फ हरितकी बताए। नेक्स्ट आओ, इसी के साथ एक और लिख लो, पारद सेवन काल में विबंध हो तो भी पिपली प्लस हरितकी का सेवन करते हैं। पारद सेवन काल में विबंध होने पर पिपली प्लस हरितकी का प्रयोग किया जाता है। पारद सेवन काल में विबंध होने पर भी पिपली और हरितकी का सेवन। श्लोक नंबर 22। श्लोक नंबर 22 पेयजल के बारे में बताते हैं। बच्चा प्रतिविषाभ्यम मुस्तक परपटेन हीबेर श्रृंगवेराभ्यम पक्वोम्बा पाए जले। कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है कि अगर अतिसार में अगर पीने के लिए जल देना है तो बचा प्रतिविषाभ्यम का प्रयोग करना है, दूसरा मुस्तक परपट का प्रयोग करना है, तीसरा श्रृंगवेर और हीबेर का प्रयोग करना है। इससे ज्यादा ना करो, रहने दो। आगे आ जाओ, श्लोक नंबर 23, 24, 25 में आओ। आम अतिसार में पथ्य लघु अन्नानी भोज्येत, जब युक्ते अन्न काले क्षुत क्षामम, जब भूख लगे खाना खाने का टाइम हो, ऐसे में लघु अन्नपान का काम लेना चाहिए। दीपनीय संग्राही युक्तम क्रमतम यथास्परम, और हमें दूसरा काम क्या करना है? दीपन और संग्राही आहार लेना चाहिए। श्लोक नंबर 28। श्लोक नंबर 28 में दीपन पाचन ग्राही एवं वात कफगन गण के बारे में बताया गया। वात श्लेष्म हरम एशाम गणो दीपन पाचनम ग्राही बल्य रोचन तस्मात शस्तो अतिसारिणा। ये यहाँ पर बताते हैं क्योंकि दीपन पाचन और ग्राही या वात कफगन गण का एक रेफरेंस जैसा पार्ट मिलता है कि अतिसार में हमें ऐसे आहारों का प्रयोग करना चाहिए जो वात श्लेष्म हर गण या दीपन पाचन गण है उनका प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसे कुछ खास नहीं है, हल्का सा एक लाइन है रेफरेंस की दीपन पाचन गणों के बारे में हल्की सी बात बताई हुई है, और कुछ नहीं। नेक्स्ट आना है श्लोक नंबर 34। खड़ियुष का प्रयोग। खड़ियुष का प्रयोग बताते हैं प्रवाहिका में किया जाता है। सबसे पहला तो अंडरलाइन करो, प्रवाहिका में करना है। करना क्या? कलक स्याद बाल बिलवाना तिल कलकश तत्सम, बाल बिल्व लेना और उसमें तिल कलक मिलाना है, और तिल कलक को मिलाने के बाद उसको दही के सर या अमल से निहाद्यम, दही का ऊपर का भाग होता है खट्टा पानी, उसको उसमें मिला करके जो तैयार किया जाएगा उसको खड़ियुष कहते हैं। खड़ियुष का मतलब होता है जैसे खट्टा सा पानी, वैसा मिला करके उसको प्रवाहिका में दिया जाता है। आप सिंपल याद रख सकते हैं, खड़ियुष का प्रयोग प्रवाहिका में होता है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 38 में मांस रस प्रयोग करने को बोला तो लोपाक रसम, लोपाक मतलब लोमड़ी का रस, बहिर्तित्र दक्षिणा और कछुए का रस, तीन जो है आपने याद रखने हैं। लोपाक रस प्रयोग किया जाता है, कच्छप और बहिर्तितिर का रस। थोड़ा सा एडिशनल लिखना है पहले आपने, फिर आगे चलते हैं। ग्राही और स्तंभन द्रव्यों में डिफरेंस लिखना है। एक साइड लिखने हैं आपने ग्राही और दूसरी साइड लिखने हैं आपने स्तंभन। ग्राही जो है द्रव्य कटु प्रधान होते हैं, ग्राही द्रव्य कटु प्रधान होते हैं, और स्तंभन द्रव्य कषाय प्रधान होते हैं।
दोनों जो है काम क्या करते हैं, स्तंभन का ही काम, मतलब दोनों द्रव्य एक ही काम करते हैं मल रोकने का। चाहे ग्राही भी मल रोकते हैं और स्तंभन भी मल को ही रोकते हैं, लेकिन ग्राही कटु प्रधान होते हैं, स्तंभन कषाय प्रधान होते हैं। ग्राही के नीचे लिखो उष्ण वीर्य। उष्ण वीर्य का क्या फायदा होता है, ये अग्नि दीपन करने वाले होते हैं। ये अग्नि दीपन करने वाले होते हैं और वात का शमन करने वाले। अग्नि दीपन, वात शमन। स्तंभन जो है वो कषाय प्रधान होते हैं। शीत वीर्य, शीत वीर्य ओब्वियस है, अग्नि मांध्य करते हैं और वात को कुपित करते हैं, वात का कोपन करने वाले होते हैं। ग्राही और स्तंभन में अंतर जो दिया है वो शारंगधर ने दिया है, इनमें डिफ्रेंशिएट किया है शारंगधर ने। श्लोक नंबर 42। श्लोक नंबर 42। गुद भ्रंश में अमल घृत एवं अनुवासनम। गुद निसरणे शूले पान अमलस्य सर्पी। खट्टा बना करके घी देना चाहिए और अनुवासन वस्तु देनी। गुद भ्रंश में अमल घृत और अनुवासन वस्तु दी जाती है। साथ में 43 में ऐड करो, अंडरलाइन करो। इति चांगेरी घृतम गुद भ्रंश रुजापहम चव्यादि घृत गुद भ्रंशे चव्यादि घृतम। और नेक्स्ट आता है अनुवासन बस्ती। किस तरीके से अनुवासन बस्ती दी जाती है, 10 मूलो उपसिद्धम स बिल्व अनुवासनम। 10 बिल्व और 10 मूल और बिल्व के साथ अनुवासन बस्ती दी जाए तो वो गुद भ्रंश को ठीक करती है। आपने निमोनिक लिखना है, 10 मूल के चाचा को गुद भ्रंश था। दशमूल के चाचा को गुद भ्रंश था। 10 मूल मतलब 10 मूल बस्ती, 10 मूल की हमने बस्ती दी है उसको। चाचा मतलब चव्यादि चांगेरी, चव्यादि कोमा चांगेरी और गुद भ्रंश में प्रयोग होती है। श्लोक नंबर 47 में देखो, विबंध वात वर्चस्तु। अगर वात और वर्च का विबंध हुआ है, ऐसे में यमक यमक स्योपरि क्षीर धारोष्ण वा पिबे नरम। विबंध में यमक मतलब कि यमक होते हैं दो स्नेहों का मिश्रण को मिला करके घी में, या सॉरी हाँ, घी तेल को मिला करके, मतलब दो यमक को मिला करके धारोष्ण दूध के साथ पीना चाहिए। नेक्स्ट आना है अपने श्लोक नंबर, इसके बाद ही है, नंबर नहीं लिखा है श्लोक में। पित्तज अतिसार का चिकित्सा सूत्र। पित्तज अतिसार के चिकित्सा सूत्र में अगर आम पूर्वक है यथा लंघन पाचनम अभिउपचारे, तो हमें लंघन पाचन करना चाहिए। और अगर तृष्णा उत्पन्न हो जाती है, तृष्यस्तु मुस्तक परपटो उशिर सारिवा चंदन किरातिक्त उदिच्य, तो ये सारा षडंग पानी है। षडंग पानीय के अनुसार जो है वो पीने को देना। अतिसार में तृष्णा पर षडंग पानीय द्रव्य, या षडंग पानीय लिखा है, सुगंध वाला षडंग पानी विधि से जल पिलाना चाहिए। तृष्णा हो तो षडंग पानी विधि से जल, पित्तज अतिसार की चिकित्सा पढ़ रहे हैं। और अगर आमज अतिसार हो तो लंघन पाचन जो है वो करना। श्लोक नंबर 51। अति विषादी योग लिखा है, सक्षोद्र अति विषा पिष्टवत तंडुलोदक संयुक्तम। अति विषादी योग को मधु के साथ मिलाने पर तंडुलोदक के साथ दिया जाता है। ठीक है, पित्त अतिसार की चिकित्सा चल रही है, तो ये ध्यान रखना है किसमें क्या दिया जाता है। लंघन पित्त अतिसार चिकित्सा सूत्र में
आम के साथ हो तो लंघन पाचन, तृष्णा हो तो श्रृंग पानीय जल, साइड में लिख सकते हैं आप। अतिविषा योग और तंडुलोदक के साथ, ये भी पित्तज में है। और नेक्स्ट आता है अजादुग्ध। अजादुग्ध श्लोक नंबर 57 ऐसे लिखा है ना, पित्त अतिसारो दिक्त अग्ने अजा क्षीर प्रयोगम बल वर्णस्य वर्धते। अगर हम पित्तज अतिसार में अग्नि दीप्त है तो ऐसे में अजा क्षीर का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि बल वर्ण का वृद्धि करती है। नेक्स्ट आ जाओ श्लोक नंबर 63। और पित्तज अतिसार में पिच्छावस्थी का भी प्रयोग है, 63 में बताया गया। देखो IMP कौन से अतिसार में है, पित्तज अतिसार में। वर्णन है, ये लिखा है कृत अनुवासस्य कृत संसर्जनस्य च वर्तते यद अतिसारम पिच्छावस्थी तत्परम। ये लाइन है, पिच्छावस्थी कब देनी चाहिए, जब आपने अनुवासन बस्ती दे दी, आपने संसर्जन क्रम करवा दिया, तब भी अतिसार जो है वो लगातार बना हुआ हो, ऐसे में पिच्छावस्थी का प्रयोग करना चाहिए। यदि पित्त अतिसार के रोगी का अनुवासन बस्ती देने के बाद संसर्जन क्रम पथ्य पश्चात भी अतिसार बना रहे तो उसे पिच्छावस्थी देनी चाहिए। यहां पर आप लिखेंगे वातज अतिसार में पिच्छावस्थी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। वातज अतिसार में पिच्छावस्थी नहीं दी जाती। अब आप इसमें गौर करेंगे, ऐसा नहीं लिखा है कहीं कि पित्तज अतिसार में देनी है, ये अतिसार का नाम लिया हो, ऐसा नहीं लिखा है। ऐसा बोला है कि अतिसार ना रुक रहा हो तो पिच्छावस्थी देनी है, स्पेसिफिक कोई रोग नहीं लिखा है। नेक्स्ट आओ श्लोक नंबर 66। यहां पर 66 के पहले ऊपर शाल्मली लिखा है, इसको मोच रस भी बोलते हैं, ये इसका इंग्रेडिएंट है। और आप साइड में लिख लो, एक प्रस्थ दूध पड़ता है इसमें, पिच्छावस्थी में एक प्रस्थ दूध और प्रयोग की जाती है पित्त अतिसार ज्वर शोथ गुलम जीर्ण अतिसार ग्रहणी दोष, यहां वर्णित है पित्त अतिसार ज्वर शोथ गुलम जीर्ण अतिसार ग्रहणी दोष। ठीक है, नेक्स्ट आना है श्लोक नंबर 70। रक्त अतिसार के लक्षण, तृष्णा शूल विधा गुदपाकम च दारुणम। अब रक्त अतिसार की बात हो रही है, निदान लक्षण और उसकी चिकित्सा के बारे में बताएंगे। रक्त अतिसार में तृष्णा शूल विधा गुदपाक दारुण होता है। अजादुग्ध का प्रयोग, रक्त अतिसार में अजादुग्ध को किस तरीके से प्रयोग में लाया जाता है, तत्र छागम पयम शस्तम शीतम स मधु शर्करम। बकरी के दूध को हमें ठंडा करना है और उसमें मधु और शर्करा मिला करके उसका पानार्थ, व्यंजनार्थ और गुदा प्रक्षालनार्थ प्रयोग किया जाता है। 3 प्रयोग बताए हैं। व्यंजनार्थ का मतलब होता है बच्चों, खाना खाने के बाद जो हम व्यंजन ढूंढते हैं ना, मीठा हो जाए, ऐसे हो जाए, खट्टा मिल जाए थोड़ा सा खाना खाने के बाद, अनुपानार्थ जिसे कहते हैं। श्लोक नंबर 77। श्लोक नंबर 77 में अंडरलाइन करना है, सर्पी कपिंजल रसाश, मांस रस में कपिंजल रस का प्रयोग किया जाता है। श्लोक नंबर 82। रक्त संग्राही योग, कृष्ण मृत मधुकम शंख रुधिरम तंडुलोदकम। रक्त संग्राही, रक्त अतिसार की बात हो रही है तो रक्त संग्राही द्रव्य के लिए काली मिट्टी, मुलट्ठी, शंख भस्म, ये पूछ सकते हैं आपसे। कृष्ण मृत्तिका जो है वो किस अतिसार में यूज होती है, ठीक है, वाल्मीकि मृत्तिका पुरु स्तंभ में। जैसे यहां कृष्ण मृत्तिका है वैसे यहां लिखो वाल्मीकि मृत्तिका। बामियां होती है ना जिसमें ऐसे नेवले रहते हैं, चींटियां बनाती हैं, उसको वाल्मीकि मृत्तिका उसको बोलते हैं बामी। ये प्रयोग होती है उरु स्तंभ में, वाल्मीकि का प्रयोग होता है उरु स्तंभ में, और कृष्ण मृत्तिका का प्रयोग होता है रक्तज अतिसार में।
नेक्स्ट अंडरलाइन करो श्लोक नंबर 92 में अति रक्तस्राव में उपचार चंदनाद्य तेलेन शतधोतेन सर्पी। चंदनाद्य तेल और शतधोत सर्पी जो है वो उसका प्रयोग करना चाहिए। ओब्वियस है गुदा वगैरह में ही होता होगा, है ना, पढ़ लेना वैसे ना कहाँ पर है, रूही के भाई गुदा आदि में लगाना चाहिए। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 93 अल्पाल्प बहुशो रक्तम सशूल उपसेवते पिच्छावस्थी का प्रयोग बताया। जब रक्त अतिसार का रोगी शूल के साथ थोड़ी और बार बार रक्त मिश्रित शौच करता है, ऐसे में परपोंड्रिक सिद्धेन सर्पिना अनुवासन और दूसरा क्या है परपुंड्रिक आदि कलक से सिद्ध की हुई अनुवासन बस्ती भी दी जाती है। पिच्छावस्थी का प्रयोग बताया अल्प अल्पम बहुशो रक्तम सशूल उपसेवते। श्लोक नंबर 96 बस्ती प्रयोग का वात शमन पवनो अति प्रवृत्तो ही स्वे स्थाने लभते अधिकम बलम तस्यम सपितस्य जायते बस्ती उत्तमम। ये बोलते हैं बस्ती का प्रयोग बताते हुए कहते हैं कि वायु जो है वो कुपित हो जाती है अपने ही स्थान में अगर उसमें सपित पित्त भी उसके साथ हो, ऐसे में बस्ती उत्तम चिकित्सा मानी जाती है। जब अतिसार में बार बार शौच जाना पड़े तो वायु अपने स्थान में बहुत प्रबल हो जाती है, इसलिए पित्त सहित वायु के शमन के लिए अनुवासन बस्ती उत्तम है। ठीक है, AR का क्वेश्चन बन सकता है। श्लोक नंबर 102 कफज अतिसार का चिकित्सा सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन श्लेष में अतिसारे प्रथम हितम लंघन पाचनम। ये क्वेश्चन आया है कि कफज अतिसार में सर्वप्रथम क्या हितकारी है, लंघन और पाचन। प्रथम लंघन ही करना चाहिए और फिर पाचन करना चाहिए, ये इकट्ठा हो लंघन पाचन, उसके बाद यथोक्त दीपनम गणम, उसके बाद दीपन करना है। पहले लंघन पाचन फिर दीपन का प्रयोग। श्लोक नंबर 117 और क्वेश्चन मार्क लगाना 117 श्लोक पे आओ, क्वेश्चन मार्क लगाओ। ये सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें एक क्वेश्चन बनाती है ये अतिसार में से। वात पिच्छावस्थी का प्रयोग किया कब जाता है, असली क्वेश्चन यहां से आता है ना। वात श्लेष में विबंधे व कफे व अतिस्रव्य तपी शूले प्रवाही काया व पिच्छावस्थी प्रयोजित। यही लाइन है जहां से क्वेश्चन उठाते हैं बार बार। पिच्छावस्थी का प्रयोग पहली कंडीशन है अगर वात कफज विबंध हो, दूसरी है कफे व अतिस्रव्य तपी, अगर कफज का स्त्राव हो या कफज अतिसार हो। देखो ये लिखा है कफज अतिसार में, वात श्लेषम विबंध में, कफज अतिसार में, शूले प्रवाहिकाया, प्रवाहिका हो या शूल हो। देखो कफज अतिसार वहां पर पिच्छावस्थी का प्रयोग आता था पित्तज अतिसार में, श्लोक आता है कफज अतिसार में। इस तरीके से तभी इसलिए मैं बोल रहा था बार बार पीछे आपको बता रहा था ना कि याद रखना पित्तज अतिसार में, पित्तज अतिसार में, क्योंकि अगर आप चिकित्सा पढ़े तो पित्तज अतिसार में वर्णन आता है पिच्छावस्थी का, पर आप जब उसकी प्रशंसा पढ़ते हैं लास्ट में तो ऐसे लिखा है, पर वो श्लोक क्या करेंगे, वो देखो क्वेश्चन डालने का तरीका कैसे होता है। वो अगर सिंपल डालना होगा कि कौन से चिकित्सा में पिच्छावस्थी का प्रयोग होता है, वात में, पित्त में, कफ में, तब आपने लगाना है पित्त। पर अगर वो आपसे पूछते हैं कि वात श्लेष विबंधे व कफे वात स्त्रव्य तपी, इसमें किसका रोल है, ये किसके लिए कही गई है, तब आपने पिच्छावस्थी लगाना है। क्वेश्चन देख के समझ आता है, तो यहाँ से हम प्रोडिक्ट नहीं कर सकते कि एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है। हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए, वो बाद में पूछे जो मर्जी, हमें क्वेश्चन देख के आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहे। आप देखना जब आपकी तैयारी अच्छी होगी, आप क्वेश्चन रीड करते ही ये आपको डिसाइड हो जाएगा एग्जामिनर ने किस पर्पज से ये पूछा है ना। तो ये वाली बात है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे ही वो सब लोग पढ़ रहे हैं, तो ये सेम ही चीज़ है ना, आपने कंसेप्टों पे ध्यान देना है। वात श्लेषम विबंधे एक कंडीशन है, दूसरी कफे व अतिस्रव्य तपी दूसरी, शूले प्रवाहिकाया, प्रवाहिका के साथ शूल हो तो दूसरा, या सिंपल पूछ सकते हैं प्रवाहिका में क्या देते हैं, ऐसे में पिच्छावस्थी का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा श्लोक नंबर 119 में बिल्व तैलेन अतिमान सुखोष्ण अनुवासित, उसके बाद हमें पिच्छावस्थी के बाद सुखोष्ण अनुवासन बस्ती देनी चाहिए, लेकिन किसकी, बिल्व तेल की, बिल्व तेल की अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। श्लोक नंबर 121
श्लोक नंबर 121। स्वे स्थाने मारुते अवश्यम वर्धते कफ संक्षयम। जब बार बार अतिसार होता है ना तो कफ का क्षय हो जाता है। तो ये बोलते हैं कि 100% तय है कि अपने स्थान में मारुत जो है वायु बढ़ा हुआ मिलेगा। स वृद्धा सहसा हन्या तस्मा त्वराजेत। इसलिए कभी कभी जो है वो अचानक वायु वृद्ध होने की वजह से अचानक वो क्या होता है, मारक हो जाता है, हन्यात कर सकता है। इसलिए वायु पे विजय प्राप्त करना जरूरी होती है। ये भी चिकित्सा सूत्र है, IMP। श्लोक नंबर 122 और ये कंसेप्ट है सन्निपात चिकित्सा सूत्र, सन्निपात अतिसार का। वात स्यानुजेत पित्त, पित्त स्यानुजेत कफम, त्रयाणा वा जत्येत पूर्व यो भवेत बलवत्वम। इनमें सबसे सबसे वायु की चिकित्सा करनी चाहिए, क्योंकि यही बलवान होता है। इनमें सबसे पहले उसकी चिकित्सा करनी चाहिए जो बलवान है। पर इन आपको सबको पता है कि अतिसार में हमेशा किसकी कुपित होता है, किसकी बलवत्ता होती है, वायु की बलवत्ता होती है। इसलिए वात स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा की जाती है। यहाँ लिखो आप, यहाँ बोला है सबसे पहले वात पे विजय प्राप्त करनी है, वात की चिकित्सा करनी है, उसके बाद पित्त की, उसके बाद कफ की। और इन तीनों में जो सबसे बलवान हो उसकी पहले चिकित्सा करनी है। ऑब्वियस है, वात ही बलवान होता है, वात की चिकित्सा पहले की जाती है। आपने यहाँ लिखना है खाली जगह पे इस श्लोक के साथ लिखो पहले वात स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा। वात स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा। और अभी खाली जगह पे आ जाओ, यहां लिखो चरक सुश्रुत चरक। यहां लिखो वात पित्त कफ, साथ लिखो मूत्रकृच अतिसार, अतिसार ज्वर, ज्वर मदाते। अब यहाँ पर चरक बोलते हैं, ये सब सन्निपात चिकित्साएं हैं। यहाँ लिख लो सन्निपात चिकित्सा, स्थान अनुपूर्वी सन्निपात चिकित्साएं। चरक बोलते हैं कि मूत्र किच में सबसे पहले सन्निपात मूत्र किच में वायु की चिकित्सा करनी चाहिए, सन्निपात अतिसार में वायु की चिकित्सा करनी चाहिए। सुश्रुत बोलते हैं सन्निपात अतिसार में पित्त की चिकित्सा करनी चाहिए। यहाँ पर अगर पित्तज के अकॉर्डिंग, सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता तो हमें ये लिखना पड़ता वात नहीं पित्त की चिकित्सा पहले करनी है, ठीक है। लेकिन चरक बोलते हैं सबसे पहले वात की चिकित्सा करनी है। साथ आपने लिखना है प्रवाहिका के 4 भेद होते हैं। प्रवाहिका के 4 भेद होते हैं, सन्निपातज नहीं होता। कौन कौन से होते हैं? वात पित्त कफ और रक्तज। अकॉर्डिंग टू बागभट सर्व अतिसार में लंघन श्रेष्ठ है। सर्व अतिसार में लंघन जो है वो श्रेष्ठ माना है। लंघन बागवट ने वातज अतिसार में भी करने को बोला है। लंघन का प्रयोग वातज अतिसार में भी करने को बोला। बागवट बुध भ्रंश में चिकित्सा देते हैं चांगेरी घृत, गोफना बंद, मूषिक तैल। चांगेरी घृत, गोफना बंद और मूषिक तैल। अतिसार मुक्ति लक्षण लिखो। अतिसार मुक्ति लक्षण या गत अतिसार लक्षण बोलते हैं इसको। अतिसार मुक्ति लक्षण या बोलते हैं गत अतिसार लक्षण।
गत अतिसार लक्षण ये होते हैं। यस्य उपचारम विना मूत्रम सम्यक वायु गच्छति। सम्यक वायु गच्छति, यहाँ पर ना मूत्र से क्वेश्चन आया हुआ था, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में रखा हुआ था। यस्य उपचारम बिना मूत्रम सम्यक वायु गच्छति, मल वगैरह दे देते हैं यहाँ पर ऑप्शन में ना, अमूत्रम सम्यक वायु गच्छति। अतिसार का पूर्व रूप, अतिसार का पूर्व रूप में लिखो विट संग, सुषुप्त बोलते हैं विट संग, है ना, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। लाई चूर्ण इसका प्रयोग होता है अतिसार में, और इसका मेन कंटेंट होती है भंगा। कर्पूरासव, कर्पूरासव अतिसार में। लघु गंगाधर चूर्ण, लघु गंगाधर चूर्ण पक्व अतिसार। कोमा बृहद गंगाधर चूर्ण, प्रवाहिका। दाढ़ी मस्तक चूर्ण, अतिसार। काश्यप के अकॉर्डिंग कल्याणक अवलेह, कल्याणक अवलेह अतिसार नाशक। अतिसार नाशक, कल्याणक अवलेह अतिसार नाशक। ठीक है आज के लिए।